इस साल बहुत सारे आईपीओस आए हैं और अगले साल भी लाइनें लगी हुई हैं। लेकिन जब भी आप कोई ओवर हाइप्ड आईपीओ देखते हो, एक सिंपल सवाल खुद से ज़रूर पूछना। जब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस, न्यूज़ चैनल्स, प्रिंट मीडिया, ये सब लोग एक ही कंपनी की अचानक से इतनी तारीफ कर रहे हैं, तो इस महान कंपनी को हमारे 10-15 हज़ार की ज़रूरत क्यों ही पड़ने लगी। सोचने वाली बात है, क्योंकि अगर कोई कंपनी इतनी ही अच्छी होती, इतनी ही दुनिया की बेस्ट कंपनी होती, तो क्या वो अपनी ग्रोथ के लिए पब्लिक का पैसा मांगती। अच्छे बिजनेस की सिंपल सी डेफिनेशन होती है, वो बिजनेस खुद ही इतना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर ले कि वो सालों दशकों तक ग्रो करता रहेगा बिना एक्सटर्नल फंडिंग लिए, जैसे कि ज़ीरोधा करता आया है। अगर आपको बार बार लोन लेने की ज़रूरत पड़ रही है या फिर अपनी ही ओनरशिप बेचनी पड़ रही है सिर्फ बिजनेस चलाने के लिए, तो फिर सवाल उठता है, ये बिजनेस वाकई अच्छा है? क्योंकि जो कंपनी इंटरनली पैसा नहीं बना पाती और सर्वाइवल के लिए वो बार बार इन्वेस्टर के दरवाजे नॉक कर रही है, वो लॉन्ग टर्म में कितनी ही स्टेबल कंपनी होगी। पर चलो, हर कोई आईपीओ गलत नहीं होता, कुछ लेजिटिमेट रीजंस भी होते हैं। कभी कभी कंपनी लिस्टिंग चाहती है ताकि विजिबिलिटी बढ़े और मार्केट में क्रेडिबिलिटी आए। कभी एमएनसी अपनी सब्सिडरी को अलग अलग देशों में लिस्ट करना चाहती हैं ताकि वैल्यू अनलॉक हो सके। कभी कभी एक्सपेंशन प्लान जेन्युइन होते हैं, जहां आईपीओस का पैसा जेन्युइन ग्रोथ में जाता है। लेकिन आजकल वैसे आईपीओस बहुत कम आते हैं। ज़्यादातर केसेस में हाइप ज़्यादा होता है और क्वालिटी कम होती है। इसलिए जब भी आईपीओ का हंगामा चले ना, और सब सोशल मीडिया क्रिएटर्स उसकी तारीफ करते नजर आए, अपने आप से एक ही सवाल पूछना, अगर ये इतनी ही अच्छी कंपनी होती तो इसे मेरे पैसे की ज़रूरत क्यों ही पड़ती। अगर जवाब नहीं मिला तो आईपीओ स्किप करना भी एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन ही होता है। अगर आपको ऐसी ही रियल, ऑनेस्ट और नो नॉनसेंस फाइनेंस ब्रेकडाउन चाहिए तो फॉलो ज़रूर कर लेना। मैं हर रोज़ आपको फाइनेंशियल क्लैरिटी दूंगी, विदाउट हाइप एंड विदाउट बायस। थैंक यू।